तो आप कल्पना करते हैं आप क्या चाहते हैं। विश्वास करें कि आपके पास यह है और देखें कि यह दुनिया में कैसे काम करता है। जो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, अब से 5 साल बाद जब आप शीर्ष पर होते हैं, वे आपके लिए काम कर सकते हैं। और वे यहां तक भूल गए हैं कि जब आपने सुना और विश्वास किया तो वे आपके साथ एक ही दर्शकों में बैठे थे और उन्होंने भी सुना, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और इसलिए आप आगे बढ़े और वे पीछे रह गए। और यही जीवन है। लेकिन सिर्फ एक ही है में रचनात्मक शक्ति, ब्रह्मांड शास्त्र उस शक्ति को भगवान के रूप में नाम देते हैं। यीशु मसीह भगवान, वही शक्ति, क्योंकि वहां नहीं है दो भगवान नहीं है, केवल एक है और वह एक मसीह हमारे अंदर रहता है। उसने नहीं किया एक व्यक्ति को शास्त्र के रूप में उपयुक्त बनाए। मेरा मतलब है दुनिया के पुजारी सिखाते हैं, वे आपको एक एकल आदमी के बारे में बताते हैं और यह दूसरा मनुष्य जो सभी मनुष्यों से अलग है वह इसमें नहीं रहता है। वह आदमी सच्चे मसीह थे जिनकी इच्छा मानवता को बचाने की थी, मानवता, और वह हमारे हृदयों में हमेशा निवास करते हैं, उस व्यक्ति में नहीं। वह अब ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो केवल एक इंसान में रहता है और कुछ भी नहीं होने देता। एक बताओ, तुम ये कहते हो कि तुम्हारे अंदर मसीह से अलग है और उन्हें जो भी मनुष्य चाहते हैं उसका नाम रखने दो। वो अलग नहीं हो सकता अगर वहां एक है, क्रिस्टन। उस मसीह की तुलना में जो एनोस के साथ क्रूस पर चढ़ा गया है और जो मानवता में उठता है और उठता रहता है, वह एक झूठा मसीह है। और वे शिक्षक जो बाहरी, पृथक और अलग अलग मसीह को प्रसारित करते हैं, वे सत्य से परे शिक्षाएं देते हैं। मसीह अंदर है और वह भीतर पुनः उठता है और इसलिए तुम भी बाहर जाओ और इसे परीक्षण के लिए रखो, इसे अत्यधिक परीक्षण में डालें। मसीह हमारे अंदर है, बाहर नहीं। महिमा की आशा है। तो यह शब्द किसका है? मैं बोलता हूं और शब्द द्वारा इसकी सच्ची परिभाषा का अर्थ गहराई में छिपा है। शुरुआत में पूरी बात का अर्थ था और वह अर्थ था भगवान और भगवान के साथ। इसका अर्थ खुद ही था। एक उद्देश्य है, सबके पीछे एक विमान है। हमारे अंदर कमजोर हो जाते हैं ताकि हम एंड वह देखे। वास्तविकता में वह हमारे जैसा बन गया ताकि हम ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकें। यह अविश्वसनीय लगता है लेकिन यह सच है। यही जीवन का उद्देश्य है, मानवता को ईश्वर से जोड़ने के उसके महान उद्देश्य को समझें। अतः यह भगवान बन जाता है, इसलिए वो आदमी बन गया, वो आदमी। अब भगवान बनने का अवसर आपके पास है। आज रात इसे हासिल करें। आपको सीमित करने की जरूरत नहीं है, यह खुद के लिए। दोस्त की सहमति के बिना किसी दोस्त को ले जाओ। दोस्त के ज्ञान के बिना उसे आगे बढ़ा लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं दोस्त कौन बेरोजगार है? ठीक है, उसे लाभदायक रूप से नियोजित देखें और उसे मत बताओ ताकि आप घमंड कर सकें। कल घमंड मत करो, बस उसे लाभदायक रूप से नियोजित देखो। यहां ला में मेरे एक करीबी दोस्त हैं और यह वह आदमी था जिसने इसे किया। निर्दयता से बाहर निकला उसके वरिष्ठ अधिकारियों और बताया कि वह पृथ्वी में अच्छा नहीं है और वे विचार कर रहे हैं। उसे जाने दो, वे उसे निकालने जा रहे हैं। खैर, पुरुषों को नौकरी के बाहर कोई समर्थन नहीं मिला और उसका एक परिवार भी था, इसलिए उसने मेरे दोस्त को बताया। खैर, मेरे दोस्त इस कानून के अनुसार रहता है, इसलिए उसने उससे कहा, सब मैं तुम्हारा जाता हूं। तरीके ने आपको नहीं बताया कि वो क्या करने जा रहा है। वो बैठ गया चुपचाप उसकी मेज पर और उस आदमी को सुना। उसे बताओ। वाह वाह, उसने उसकी प्रशंसा की। उसने जो किया था उसके बाद केवल 48 घंटे के अंदर इस आदमी के प्रति रवैये में भारी बदलाव आया, क्योंकि उसने विज्ञापन जगत में कुछ असाधारण किया था, लेकिन फिर भी ब्लोअर वहां से चला गया, उसका निशान। और उसने मेरे दोस्त से कहा, हां वे उलट गए हैं, लेकिन मुझे काम में आसान नहीं लगता क्योंकि वे नहीं कर सकते। असुंदर कह चुके हैं, जो बातें उन्होंने कह दी हैं और उन्हें भूल गए, इसलिए वह वापस आएगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा।
मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उन्हें 2 सप्ताह का नोटिस देता हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मुझे उनमें से किसी 1 सप्ताह का समय प्रदान करें। शायद खुद को एक साथ करें। कुछ दिनों से उतार और बस मेरे विचारों को व्यवस्थित करो। खैर, 2 सप्ताह के अंत में उसके पास नौकरी नहीं थी। मेरे दोस्त, जब उसने उसे बताया कि वह क्या करने जा रहा है, तो मेरे दोस्त को पता था कि वह नहीं कर सकता, इस्तीफा देने का बर्दाश्त करता है और काम नहीं। इसलिए उसने उसे लाभदायक रूप से नियोजित देखा और 25% कमाया, अधिक। वर्तमान नौकरी की तुलना में उसने दूसरे सप्ताह में छोड़ दिया। जब वह पहले सप्ताह के अंत में वापस आया तो वह मेरे दोस्त के कार्यालय में आया और कहा कि कल ही मुझे ऑफर मिला और मैं शुरुआत करता हूं। सोमवार को मैं नहीं करता। 1 दिन का वेतन खो दें और मैं शुरू करता हूं। 25 साल पर, प्रतिशत से ज्यादा पिछली नौकरी पर प्राप्त करें। मेरे दोस्त की कल्पना क्या हुई? एक दोस्त की ओर से कल्पना का प्यार से इस्तेमाल। यदि वह उस काल्पनिक स्थिति के बिना चला जाता तो वह उस जगह में चला जाता जिस आदमी की सेवा कुछ नहीं होती। या हम तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम क्यों छोड़ रहे हो? उसने नहीं पूछा कुछ भी, वह सिर्फ एक आदमी चाहता था। इसलिए यदि आप अपनी यात्रा से पहले हैं एक काल्पनिक कार्य से, वे देखेंगे जैसा कि आप देखते हैं खुद को। यदि आप यह जानते हुए चल रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, तो वे आपको ठीक वैसे देखेंगे। यदि आप यह सोचकर चलते हैं कि चीजें आपकी पसंद की होंगी, तो लोग आपको वैसा ही देखेंगे। और अब यही जीवन है। इसका दावा करने से कौन सा बड़ा दावा है? वह भगवान है। जब उसने यह दावा किया तो उन्होंने कहा कि वह निंदा कर रहा है, क्योंकि यहां एक आदमी है और आदमी यह कहने की हिम्मत करता है कि वह ईश्वर है। जॉन की 10वीं तारीख, और उन्होंने कहा है ना, आपके कानून में लिखा है। मैं कहता हूं कि आप देवता है बेटे, सबसे ऊंचे में से। अगर वह, उन्हें देवता कहते हैं जिनके लिए परमेश्वर का वचन आया है, क्या तुम उस व्यक्ति के बारे में कहते हो जो उसने अभिषेक किया और दुनिया को शैतान दिया है कि वह बांस खिलाता है? क्या आप जानते हैं किसी से भी बड़ा है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी इंसान ने खुद को भगवान से जोड़कर उसे स्वीकार किया और उन सिद्धांतों का पालन किया जो उसे पहचान देते हैं? वह घमंड नहीं करता इसके बारे में, लेकिन वह अपने दिल में जानता है कि वह ईश्वर के साथ एक है। क्योंकि यदि उसकी कल्पना भगवान है और वह कल्पना करता है कि वह भगवान है, और यदि वह किसी राज्य की कल्पना करता है और वह आता है, तो वह रचनात्मक को जानता है। शक्ति, यही भगवान है। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में घमंड करें और घमंड करें, लेकिन उसे छिपाने की जरूरत नहीं है। या भी उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसे दफन करो। और इससे शर्म आती है। वह एक महान में सोता है क्योंकि वह भगवान के साथ एक है। लेकिन अगर हर कोई ऐसा रवैया अपनाता है और दुनिया बदलेगी, नहीं बदलेगी। पीटा गया, लेकिन पूरी विशाल दुनिया को अपने लिए महसूस करना हर किसी का सपना हो सकता है। दास, उन्हें दुनिया दे, वे कल फिर से चाहेंगे। और यदि किसी आदमी का आत्मसम्मान है तो आप उसे सारा पैसा दे सकते हैं। दुनिया और इसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए जाता है, सिर्फ व्यक्ति के लिए जाता है, एक परिवार के लिए जाता है। लोगों की एक दौड़ है, जैसे एक राष्ट्र के लिए जाता है। यह हमारे दिवंगत राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर द्वारा कहा गया था कि विचारों और विचारशीलता का उदय और पतन दर्शाता है कि पुरुषों, राष्ट्रों और समुदायों का उत्थान और पतन किस प्रकार होता है। तो मुझे बताएं कि समुदाय खुद के बारे में मनोरंजन करता है। अब मैं आपको उस समुदाय को बताऊंगा, लेकिन अब बदल जाओ। खुद का वह विचार, और आप उस समुदाय को बदल देंगे जिसे एक परिवार अपने आप में महत्वपूर्ण महसूस करता है। क्या नहीं? एक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। कौन की पृष्ठभूमि है? इसलिए आप पर्याप्त दूर वापस जाते हैं और लगभग हर कोई जो अब दावा करता है महत्व होगा, इससे शर्माती है। पृष्ठभूमि। इसलिए वापस मत जाओ, शुरुआत करें जहां आप हैं और भुगतान न करें किसी को देखने के लिए, आपका परिवार का वृक्ष, क्योंकि आप उन्हें अचानक इसे भूलने के लिए भुगतान करने जा रहे हैं। अब शुरू करें और मान लीजिए गरिमा, यह भगवान है। यही तुम्हारी बात है। वास्तविक पृष्ठभूमि भगवान है और इसलिए मान लीजिए, और फिर उस धारणा में एक गहरी समझ का निर्माण करें। और अगर आपके बच्चे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। खैर, फिर जन्म देना, यह बच्चे में है। पर्यावरण के भीतर सभी को अंतर्निहित करें और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करें।
मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है जो मानव द्वारा निर्धारित की जाती है। मानक, क्या वे बौद्धिक हैं, आर्थिक हैं, या ये हमने इसे बना लिया? लेकिन मां को जन्म देती है। अमेरिका में जब भी हमने कुछ किया जिससे उसे शर्मिंदगी हुई, वह कहती थी, क्या आप यह नहीं जानते कि आप एक अद्वितीय देवता हैं? हमें पता नहीं था। यह शायद बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मां ने पूछा था, क्या आप ये भूल गए हैं कि आप एक भगवान की सृजन हैं? खैर, मैंने कभी नहीं सुना जो हमारे पास कभी था, पृष्ठभूमि, परंतु अचानक आप इसे महसूस करने लगे। आप महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसीलिए मां ने इसे जन्म दिया हमारे दिमाग की आंखों में। उसने नाम को महत्वपूर्ण बनाया, इसलिए आज यह महत्वपूर्ण है कि हम व्यावसायिक अर्थ में कहां हैं। हर मायने में यह जरूरी है। लेकिन मां ने ऐसा किया और उसने एक से शादी की, आदमी जिसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, और ले लिया उसका नाम। लेकिन उसने इसे महत्वपूर्ण बना दिया। ठीक है, कौन की कोई पृष्ठभूमि है? जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस दुनिया में आत्मा के अभिजात वर्ग को छोड़कर किसी भी प्राणी के अभिजात वर्ग को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। अभिजात वर्ग क्या है? मुझे आत्मा का अभिजात वर्ग दें, परंतु किसी शारीरिक वंश के साथ मेरे पास मत आओ। मैं जानवर नहीं हूं। मैं तुम्हारा घोड़ा नहीं हूं। इसे एक से विकसित करें, एक दूसरे के बाद घोड़ा। मैं भगवान हूं, हम सब भगवान हैं। आप भगवान से परे वापस नहीं जा सकते, इसलिए यदि यह सब की शुरुआत है, हम तो ठीक हैं, यही हमारा मार्ग है। और इसी तरह अब दावा करो, कोई भी समय चुने, दावा करें, और आप खुद को बदलते हुए देखेंगे। यह साफ है कि परिवार के पेड़ को लेकर आपकी सोच गलत हो सकती है। आपके पास कोई वंशावली नहीं है। सच्चा इस्राएली शरीर का वंशज नहीं है, बल्कि परमेश्वर का निर्वाचित है। जो भी राष्ट्र है वह भगवान का आदमी है। इसलिए आप बस ये मानने की हिम्मत करते हैं कि आप भगवान का आदमी हैं, और फिर मैं जो हूं उसे लागू करो। आज रात आपको बता दें, और मैं आपको दूर के भविष्य में बता सकता हूं, तत्काल वर्तमान में यह काम करेगा, अगर आप उन्हें दोष नहीं देते और धारणा को नहीं बदलें। यदि आप धारणा के प्रति वफादार रहते हैं तो यह प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि कल्पना वास्तविकता पैदा करती है। यह अभी तुरंत प्रदान करता है। अब हम मौन में प्रवेश करने जा रहे हैं। कोई है जो जवाब दे सके? कृपया सवाल उठाएं। मेरे प्रिय, आज इस राज्य में प्रमुख विषय है, और कृषि मूर्ति को याद किया जाता है, जो एक सदस्य रहे हैं दार्शनिक समाज में। जब एनी बेसेंटोल, ऑरकुट और अन्य लोगों के प्रयासों ने इसे आगे बढ़ाने में मदद की। किताब अभी भी प्रिंट में है। वे एक किताब निकाल लेकर आए। उसकी सहमति के बिना उन्होंने उसे बनाने की कोशिश की। एक पुनर्जन्म अवधारणा, जैसे यीशु मसीह का पुनर्जन्म, इसे मसीह के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसने नहीं किया, इससे इनकार करें। उसने विरोध नहीं किया, उसने इसकी अनुमति दी, और वह किताब बाहर आ गई। और सच में हजारों घटनाएं इसके ऊपर आधारित हैं। अतीत की उनके कथित पुनर्जन्म की कहानियों में पूरे पृष्ठ पर चित्र और विस्तृत विवरण है। एक पुरुष और महिला विभिन्न जाति और संस्कृतियों जैसे चीनी, भारतीय और पूर्वी सभ्यता से संबंधित हैं। काकेशियन, ये सब। मुझे नहीं लगता कि उनमें एक नेग्रो शामिल था। उन्होंने इसे पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया इस सेटिंग में, और यहां वह सब चला गया वापस रास्ता, लेकिन काले में नहीं। तब वह पहले की तुलना में पूरी तरह से बदल गया था। जब वह बड़ा हो गया, इससे इनकार करने के लिए पर्याप्त और साहसी, उसने इससे इनकार किया। लेकिन उन्होंने उन किताबों को मुद्रित किया है, और वे अभी भी पुस्तकालय में हैं, और वे अभी भी व्यक्तियों के घरों में हैं। और अब वह करेगा जैसा कि उन्होंने किया है। दुनिया से चले जाओ, इस दुनिया को छोड़ दिया, और जो लोग कल आएंगे वे नहीं जानते कि इसका खंडन किया गया है, और साथ जाएं और विश्वास करें। मैं तुम्हें मेरा बताता हूं, बाइबल से चिपके रहने की हिम्मत करो। ये सब सिद्धांत ही है। मनुष्य ने एक के लिए सिद्धांत बनाए थे, पैसा कमाने का उद्देश्य है। यह कहना क्रूर है, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकता। इनमें से 99% हैं। हालांकि केवल $1 के लिए कमाना क्रूर हो सकता है, लेकिन मैं आपके साथ वह सब साझा कर रहा हूं जो मैं जानता हूं
मैंने इन अनेक जीवन के अनुभवों से गुजरकर यह सीखा है कि वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं है। आध्यात्मिकता के साथ आप अपने आत्मनिर्भर व्यक्तित्व को पहचान पाते हैं और आप हमेशा की ओर ले जाते हैं। अधिक से अधिक व्यक्तिगत करना आप कभी नहीं करेंगे। अपनी पहचान खो दें, आप जागेंगे ये दिन और आप स्वयं भगवान यीशु मसीह हैं, बिना किसी पहचान के खोने। यही बड़ा रहस्य है। मैं करूंगा। तुम्हें और कब जानते हैं? तुम जागते हो और तुम ऊपर से पैदा हुए हो और तुम का पिता देखते हो। भगवान और तुम पिता हो। मैं तुम्हें जानता हूं। आप अपनी पहचान नहीं खोएंगे, फिर भी मैं आपको भगवान के रूप में जान दूंगा। मैं तुम्हें यीशु होने के लिए जानूंगा, अगर मैं तुम्हें अब जैसा जानूंगा और जैसा तुम हैं। ये तुम्हारे लिए अजीब नहीं लगेगा कि तुम यीशु हो? तुम अपना झुकाव नहीं करोगे, शर्म में सिर, फिर भी आप अपनी पहचान नहीं खोएंगे। हां मैडम, मेरे पास ये है, मतलब ये है और दो अन्य जो इन दावों को प्रस्तुत करते हैं। ये भी सिर्फ प्रेरित कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। वास्तव में इसे एक धारणा से प्रेरित करता है। मैं आपको क्रूस पर चढ़ने का अपना व्यक्तिगत अनुभव दूंगा, और ऐसा ही है। दुनिया जो शिक्षाएं देती है उनके विपरीत मेरे पास एक अद्वितीय दृष्टिकोण है। अनुभवी शास्त्र। मैंने अनुभव किया कि शास्त्र अपने आप में पूरी तरह से मुझ में साकार हो गया। आज रात मैं हूं अंदर। चाहतात्वें गीत की पूर्ति के बारे में विस्तार से जाने जो था और अब वह खत्म हो चुका है। उनके साथ भगवान के घर की भीड़ में उसने उन्हें समलैंगिक में नेतृत्व किया। भगवान के घर में जुलूस। खैर, यहां मैं इस विशाल भीड़ में हूं जो अरब दुनिया की संस्कृति और भावना को दर्शाती है, और मैं जैसी हूं वैसी रहूंगी। उनके साथ चलते हैं। एक आवाज बाहर निकली। नीला गाता है। बाहर आवाजों का मेल होता है जहां हर कोई अपनी धुन में गाता है, बताया गया है, और भगवान के साथ चलता है। उन मेरे पास एक महिला। ठीक है, अदृश्य से पूछा। आवाज। और यदि भगवान हमारे साथ चलता है तो वह और आवाज कहां है? जवाब दिया और सबने आवाज सुनी, और आवाज ने कहा, अपने पक्ष में कार्य करें। उसने बाईं ओर मुड़कर मेरे चेहरे पर देखा और हंसने लगा, और वह आवाज से कहा, तुम्हारा मतलब है कभी भगवान नहीं है? और आवाज ने जवाब दिया, हां, जागने के कार्य में। फिर आवाज बोली, लेकिन मेरे भीतर से। तब वक्ता के अलावा किसी ने नहीं सुना, और आवाज ने मेरे भीतर कहा। मैंने खुद को लेट दिया आपके अंदर सोने के लिए। जैसा कि मैं सो रहा हूं, सपना देखा था। मैंने सपना देखा और मुझे पता था कि उस वाक्य का अंत क्या है, होगा। लाइन है, उसकी आंखों में सपना देखते हैं। इससे मैं भावनात्मक रूप से उत्साहित हो गया। मैंने महसूस किया, मैं इसमें आकर्षित हुआ। शरीर जो मैं बिस्तर पर था, क्योंकि ऐसा हुआ। आत्मा की दुनिया में मैंने खुद को इस शरीर में आकर्षित महसूस किया। और यह हाथ एक भंवर था, यह हाथ एक भंवर था। मेरा भंवर का सिर, मेरे पैर भंवर और मेरे पैर दाईं ओर पकड़े, भंवर का पक्ष। और मुझे पता था, फिर क्या, क्रूज पर चढ़ाई करना। क्या यह वास्तव में निष्पक्ष और सच्चा उत्साह था? यह बिल्कुल दर्दनाक नहीं था। आप वर्णन नहीं कर सकते। इन सभी 6 आवाजों का अनुभव बेहद रोमांचक लगता है। मुझे इस शरीर की ओर ले जाओ। तो आपको 10वें में बताया गया है, जॉन, कोई मेरा नहीं ले जाता। जिंदगी में लेट रही हूं, खुद नीचे। मेरे पास लेटने की शक्ति है और मेरे पास इसे फिर से ऊपर उठाने की शक्ति है। और उस बयान के बावजूद वे साल बाद पढ़ाते हैं। साल। वह एक समूह पुरुषों ने उसकी हत्या कर दी और नाखून लगा दिया। एक लकड़ी के क्रूस में बने। उसे किसी भी लकड़ी के क्रूस से नाखून नहीं लगाया गया है। वह सार्वभौमिक मसीह है। मानवता पर नाखून लगाया गया है। यह क्रूस है, और उसने इसे स्वेच्छा से किया। मैं खुद लेट गया हूं। किसी ने इसे मुझसे नहीं लिया।
मैंने उस रात इसका अनुभव किया और खुद को समर्पित किया, ताकि आप दुनिया में सभी तर्क ला सकें इस छोटे से कलंक के बारे में। यही कलंक है। वहां खून नहीं बहता था। पूरा हाथ, दोनों हाथ कष्ट के चक्रवात और दुख का आभास। घुमावदार भंवर और घुमावदार भंवर का पक्ष पीड़ा की अद्वितीयता को दर्शाता है। पैर, मेरे पैरों के तलवों में भंवर है और वे स्मृति में सदा अंकित है। जय। हां सर। यहूदा, मैं खुद को लगातार गहराई से धोखा दे रहा हूं। मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन खुद नहीं। किसी को विचारों का पता होता है, एक आदमी के लिए, परंतु मनुष्य की आत्मा जो उसमें रहती है। इसी प्रकार परमेश्वर के विचारों को कोई नहीं जानता सिवाय परमेश्वर की आत्मा को जानता है। सिर्फ अगर मैंने धोखा दिया, भगवान, मुझे भगवान की आत्मा होनी चाहिए जिसके पास रहस्य है, और खुद को धोखा दिया। एक रात इस विशाल आकार वाले कमरे में मैं आत्मा की खोज में यहां अकेला हूं। फर्श पर बैठा, साथ में मेरे सामने 12 पुरुष फर्श पर बैठे थे। हम सब हैं, वस्त्र पहने हुए, और मैं भगवान का वचन सिखा रहा हूं। एक आदमी इन 12 में से एक जल्दी से बाहर कूदता है, और जिस पल वह उठ गया मुझे पता चल गया। वह क्या करने जा रहा है, वह अधिकारियों को बताने जा रहा था। मैं जो सिखा रहा था वह एकमात्र दरवाजे से गुजर गया। जब वह गुजरता था तो मुझे पता था कि क्या होगा। एक लंबा है, सुंदर आदमी के बारे में, अधिकांश में 6 फीट 4 फीट, कीमती वस्त्रों में सजे व्यक्ति के चारों तरफ लोग खड़े थे। 44th वॉल। वह सीधे किनारे से नीचे चला गया, सीधे कोणों से मुड़ा, सीधे किनारे से नीचे चला गया, सीधे कोणों पर घुमाया गया और मध्य पर चला गया। लेकिन जब वह प्रवेश करता था तो वह ऐसे अधिकारियों में से एक था। हम सब उठे। वह एक अद्भुत था, उस समुदाय में अधिकार, और हम सब ध्यान में खड़ा हुआ। अब मेरे स्तर का सामना करते हुए वह नीचे आया और वह मेरी ओर मुड़ गया। एक लकड़ी का हथौड़ा ले लिया और एक लकड़ी का सुअर, और उसने हथौड़ा दिया मेरे दाहिने कंधे में। उड़ाओ। मेरे ऊपर उड़ाने के बाद कंधे फिर उसने बहुत तेज लिया, उपकरण और साथ। इस तरह एक परिपत्र गति। उसने मेरी आस्तीन काट दी और फिर उसे खींच लिया और आस्तीन को उतार दिया और उसे छोड़ दिया, और मैंने इसे देखा। हल्के बेबी ब्लू का एक प्यारा और आकर्षक शेड। फिर उसने अपनी बाहें फैलाई, इसे गले लगाया और मेरी गर्दन के दाईं ओर चुंबन दिया, और मैंने उसे चूम दिया, उसकी गर्दन का दाहिना किनार। और जब मैंने उसे चूमा, अभी भी उसे गले लगाया, तो पूरा दृश्य फीका हो गया। यहां फिर 13वां है। ईसायाह का संपूर्ण अध्याय का अध्ययन करें। प्रभु का हाथ किसके पास प्रकट हुआ, इसे समझने का प्रयास करें। यह सब प्रतीकवाद है, लेकिन यह सब सच है। यही विश्वासघात था, क्योंकि अब तुम्हारी स्थिति नाखून से प्रमाणित हो चुकी है। जैसा कि आपको बताया गया है, वेतन प्रवेश करता है। अब मैं तुम्हें इजराइल का सारा अधिकार दूंगा, और आप इसके एक सीजन के लिए शासन करेंगे। फिर मैं अपना वेतन बढ़ाने का इंतजार करूंगा। जिस वजन को आप ले जाते हैं उसे आपसे ले लिया जाएगा। किंतु हमारा विश्वास किसने किया है? रिपोर्ट करें, और किसको? क्या प्रभु का हाथ प्रकट हो गया है? वह दाहिने हाथ का अनावरण करता है, जो शक्ति का प्रतीक है। उस समय जब वह तुम्हारे अंदर उठता है और तुम जैसे ही वह शासन करता है वैसे ही शासन करेंगे। और यही कहानी है। तो पूरा कहानी सच है, लेकिन यह सब दृष्टि है। यह धर्मनिरपेक्ष इतिहास नहीं है। यह इतिहास और दुनिया है। पूरी बाइबल का इलाज करता है, एक धर्मनिरपेक्ष इतिहास की तरह बीमार। यह इतिहास बिल्कुल भी नहीं है। पूरी बात ऊपर हो रही है। तुमने कहा कि मैं ऊपर से हूं और यहां नीचे से। आप इस दुनिया का हैं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। और इस प्रकार पूरा दायरा ऊपर खड़ा हो रहा है। यह एक रहस्यमय नाटक है। क्या और कोई सवाल है? हाँ हाँ। हाँ हाँ।
खैर, स्वतंत्रता वह युग है। यहां मरने से कोई स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि यहां मृत्यु इस दुनिया में पुनर्बहाली का संकेत है। किसी को मैं नहीं करता। परवाह करें कि आप कौन हैं। आप अब 90 साल के हो सकते हैं, और यदि आप इस पल को छोड़ देते हैं तो आप जीवन में बहाल हो जाएंगे। बचपन के रूप में नहीं, कोई लगभग 20 साल, वर्षों की उम्र। और आप बूढ़े नहीं हैं, आप युवा हैं, और कोई गायब है। दांत, बाल, अंगों का हिस्सा सब बहाल हो गए। अविश्वसनीय रूप से नया और अविश्वसनीय रूप से नया है। आप इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कोई इसे धूल में बदलकर मेरे सामने खड़ा हो सकता है। 20 साल की उम्र में जब संघर्ष अद्वितीय होता है। वे एक घर की तरह दिखते थे, तुम इतने बूढ़े हो और उसके साथ। और यहां अचानक मेरे सामने यह सुंदर द्वीप खड़ा है। महिला या पुरुष, 20 साल की उम्र, एक दुनिया में। स्थलीय ठीक इस तरह, एक शरीर में जो भौतिक है ठीक इस प्रकार है। उसके कान से खून बहने को काट दिया और वे उम्र बढ़े। जैसे जैसे वे यहां बूढ़े हैं, वैसे वैसे वे यहां मरते हैं, जैसे वे यहां मरते हैं। और इसलिए नहीं है, तब तक इससे बच जाऊं। पुनरुत्थान और पुनरुत्थान व्यक्तिगत आता है, यह सामूहिक रूप से नहीं आता है। यह आता है जब हम इस पृथ्वी पर चलते हैं तो व्यक्ति को उठाया जाता है और वह इस बंधन से पूर्णता में मुक्त हो जाता है, बन जाती है और अस्तित्व में परिवर्तित होती है। फिर पुनर्जीवित भगवान के साथ। भगवान सिर्फ एक ही है, शरीर एक, आत्मा एक भगवान, सभी का एक ही भगवान और पिता है। यह लगातार बढ़ता और विकसित होता है। वह जीवित का देवता है, दिन का देवता नहीं। यह दुनिया दिनों की दुनिया है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। यहां सब कुछ मर गया है यदि आप इसे ऊपर से देखते हैं। खैर, आपको यह समझने के लिए देखना होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यदि आप इसे ऊपर से देखते हैं तो यहां सब कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ जो मर गया है। और आप आ सकते हैं, नीचे आओ, आप इसे बदल नहीं सकते। ऊपर मैंने कोशिश की है, इसे ऊपर से बदल दें। शरीर को देखो, यह बिस्तर पर है और यह एक पुलिस की तरह दिखता है, इसके बजाय वह मर चुका है। ठीक है, यदि आप वास्तव में ज्ञान जानते हैं तो यह है कि अगर आप केवल इसके साथ कर सकते हैं जबकि आप एक के साथ लाभ उठा रहे हैं, दृष्टि की चैरिटी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको नीचे आकर कब्जा करना होगा और फिर आप भूल जाते हैं कि मृत्यु की दुनिया है। हां सर, मेरे लिए ऐसा जानवर संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा यह जानता हूं। एक रात में खुद को मिला। एक बहुत ऊंची सीढ़ी पर चढ़ते समय मेरे सामने घने जंगल का दृश्य नजर आया। वाह! जंगल में रहने वाले जानवर जैसे बाघ, शेर, जगुआर और अन्य जंगली जानवर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। और वे गुस्से में थे और मैं डर गया था। मैं सबसे ऊपर खड़ा था और मैं वास्तव में था चिंतित है मेरी सुरक्षा के लिए। वे मुझ पर नाराज थे और सबके साथ आगे बढ़ते हैं। दुनिया का क्रोध। तब यह मेरे सामने आया, लेकिन वह खुद ही है, दिखाई दिया। यही सृजन की अद्भुत शक्ति है, अद्वितीय और विशाल ऊर्जा मेरे अंदर। मैंने अपने अंदर की गतिविधि को गिरफ्तार किया, व्यर्थ नहीं, और वे सभी स्थिर खड़े हुए। वे जमे हुए थे, जैसे कि वह खेल से बने थे। मैं सीढ़ी से नीचे आया और वे मर गए। उनका जीवन मेरे अंदर था। मैं आया हूं एक दृश्य पर, एक साधारण छोटा दृश्य, और दृश्य बस रविवार दोपहर के रात के खाने की तरह था। और वे भोजन कर रहे थे, और जिस मिनट मैंने उन्हें भोजन करते देखा, जानता था कि अगर मैं उस गतिविधि को पकड़ सकता हूं जिसे मैं महसूस कर रहा था, मेरे भीतर ये है। लोग चले जाते थे, फिर भी वे सब होंगे, फिर भी, जबकि मेरे पास था। जल्द ही मनोरंजन किया। मैंने जितना सोचा था मैंने अपना सिर ठंड दिया, क्योंकि मैंने ऐसा किया। यहां था निश्चित रूप से 2 युवाओं के लिए, लगभग 3 साल की उम्र, और उनके माता पिता उनके बीच में हैं, 40 और एक आदमी। मेरे सामने चेहरा सूप पी रहा था और उसने अभी अभी खरीदा था। इतनी दूर चम्मच। जब मैंने अपने सिर में गतिविधि बंद कर दी, वह इसे हिला नहीं सका, लेकिन तभी वेट्रेस दरवाजे से 1 सेकंड में आ गई। निश्चित रूप से वह अपने ट्रैक में रुक गई। सब कुछ एक पक्षी को रोक दिया। उड़ान भरे, सुराग गांठ। घास लहराती नहीं,
पत्तियां गिरती तो हैं, लेकिन हर चीज नहीं गिरती। जमे हुए और जब आए, मेरे अंदर गतिविधि जारी कर दी, सारी बातें चलती रही। वह पक्षी जो जमे हुए थे वह था, जमे हुए और गिरफ्तार किए गए। अब अगर मैं उस पक्षी को अभी जमे देता हूं और वह उड़ान में है, क्या वह गिर नहीं जाएगा? यदि कोई पक्षी अब स्थिर है तो वह हवा में नहीं रह सकता और स्थिर नहीं रह सकता है। इसे बने रहने के लिए गति में रहना होगा, हवा में। जब ये गति में नहीं था और ये गिर नहीं गया, सब कुछ जम गया और पत्तियां गिर नहीं सकती थी, और उस दूसरे कोर्स के साथ चलने वाले वेफर नहीं कर सके। चलो, और लड़का, युवा पिता 24 फरवरी 2, वह कार्रवाई जारी नहीं रख सका। और जब मैंने उस गतिविधि को अपने सिर में छोड़ दिया, इसके बाद उन्होंने कार्रवाई जारी रखी और सूप ले लिया, और उसने जारी रखा चीज लाने के लिए। और जब मैं उठा तो मैंने देखा राज्य, मेरे में सब कुछ बदल गया। दुनिया में यहां सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो गया, और हम ही हैं एनिमेटिव शक्ति। मनुष्य के बिना सब कुछ मर जाएगा, प्रकृति मर जाएगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य में है। और इसकी चिंता मत करो, वह जीवित शब्द मनुष्य में है, यहां सब कुछ मर जाएगा। और आप उसे आराम करने के लिए उस शक्ति को लेते हैं, और सब कुछ अभी भी खड़ा है। दुनिया खुद को बाहर निकाल दी जाती है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये तुम्हारा साइन है। ये बिल्कुल रैंडम नहीं है। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि सब कुछ तुम्हारे फेवर में ऑलरेडी काम कर रहा है। अगर तुम ज़्यादा ट्राई कर रहे थे तो अब रिलैक्स करो। अगर तुम ओवरथिंक कर रहे थे तो अब रुक जाओ। हर चीज़ अभी समझना ज़रूरी नहीं है। लाइफ क्वाइटली तुम्हारे लिए चीज़ें सेट कर रही हैं, चाहे अभी शोर न हो, चाहे अभी क्लियर न दिख रहा हो। जो तुम्हारे लिए बना है वो अपने टाइम पे अलाइन हो रहा है। उससे फोर्स की ज़रूरत नहीं है, उससे चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उससे बार बार फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने शोल्डर्स रिलैक्स करो, जॉ लूज़ करो, सांस को स्लो होने दो। तुमने ऑलरेडी काफ़ी कर लिया है। जब तुम फोर्स करना छोड़ देते हो तब चीज़ें फ्लो करना स्टार्ट करती हैं। डिले प्रोटेक्शन होता है, साइलेंस प्रेपरेशन होती है। टाइमिंग तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे साथ काम कर रही है। अब साइंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यही साइन है। जो तुम चाहते हो वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आ रहा है। न जल्दी न लेट, बिल्कुल सही टाइम पे। कंट्रोल छोड़ दो, वरी छोड़ दो, कैसे होगा ये सोचना छोड़ दो। अब तुम्हारा काम सिर्फ रेस्ट करना और रिसीव करना है। सब कुछ तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है, अभी भी, और खासकर अभी। सांस लो, रिलैक्स करो और फ्लो को अलाउ करो।